महमूद साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आपके लिए सवाल छोड़ के गया था। जैसा कि जिक्र हो रहा है, रियासत को भी बहुत सारे मसाइल का सामना है, चाहे वो सिक्योरिटी के महाज पर हो, हुकूमत को भी बहुत सारे मसाइल का सामना है, अपोजिशन को भी बहुत सारे मसाइल का सामना है, और महंगाई की सूरत में अवाम को भी बहुत सारे मसाइल का सामना है। ऐसे में एक बड़ी सियासी जमात जो है वो सड़कों पर आना चाहती है। आप क्या समझते हैं, मसाइल का हल कैसे निकलेगा? जी देखिए, मेरे ख्याल में महज सड़कों पे आने से जिन मिसाइल की आपने निशानदेही की है, शायद इसका हल ना निकले, क्योंकि ये हल जो हैं वो उस सूरत में निकलेंगे जब सब पार्टीज इस चीज़ पे एग्री करें कि ये मसाइल हैं और हमें इनका हल ढूंढना है। देखिए, किसी भी मसले का वो कहते हैं कि उसकी रिकग्निशन जो है वो उसका प्रॉब्लम जो रेजोल्यूशन की तरफ पहला कदम होता है। अगर हम डिनाइल में रहेंगे तो कभी भी हम मसाइल का हल नहीं ढूंढ सकते। हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक ऐसा मुल्क जो बना एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के जरिए है, जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में पाकिस्तान का जो हसूल था वो एक प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल से बना। उसमें कोई जो है स्ट्रीट पार या उसमें कोई ऐसी चीज़ जिसको हम कहें कि उस कोई ऐसी जद्दोजहद जो है उस तरीके से नहीं हुई कि जिसमें जो कॉलोनियल पावर्स हैं उनको जो जाने के लिए एक अवामी रद्द-ए-अमल के तौर पे वो गए। वो एक, अगर हम 1940 से लेकर 1947 का पूरी अपनी हिस्ट्री देखें तो ये सारी स्ट्रगल जो है ये बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर हुई। लेकिन बदकिस्मती से मुल्क बनने के बाद हमने जमहूरी अदारों को उस तरह से परवान नहीं चढ़ाया, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है वो दोनों मुल्क इकट्ठे आज़ाद हुए, लेकिन भारत और पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल या डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है वो अलग ट्रैक्स पे चली गई, और हम उस वक्त से अब तक दायरों में जो है वो सफ़र कर रहे हैं। ये एक मतलब सीनियर सिटीजन की हैसियत से ये मेरा एक ओपिनियन है। मेरे ये जो दोनों बड़े रिस्पेक्टेबल जो सियासी अकाबरीन हैं हमारे पैनलिस्ट, वो इससे शायद इख्तलाफ भी करते हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम सब का मुस्तकबिल मुल्क से है। आज की हुकूमत जो है, कोई भी हुकूमत इस मुल्क में, यानी वो शख्स भी जो अपनी कुर्सी पे हाथ मार के ये कहता था कि मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, या वो डिक्टेटर जो मुक्के लहराते हुए ये कहते थे कि जो है ना मैं जो है ना मेरा इक़्तिदार जो है शायद वो हमेशा के लिए रहेगा, वो सब अपने वक्त के साथ अल्लाह ताला की जो है ना रज़ा के साथ वो तब्दीली आती है। कोई शख्स, कोई चीज़ वो यहाँ उसको दवाम नहीं है। आज की हुकूमत कल की अपोजिशन होगी, और खुदा बेहतर जानता है कि कल की आज की अपोजिशन कभी आने वाले वक्तों में वो किसी फॉर्म में हुकूमत में भी हो सकती है। लेकिन ये सब कुछ उस सूरत में मुमकिन होगा कि अगर हम जमहूरी रवायात को परवान चढ़ाएं, अगर हम आवाम को वो शऊर दें। हमारा मसला ये है कि जब हम हुकूमत में होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है, जो उसमें मुँह शगाफियाँ होती हैं, उसमें हम रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं। हम हर हुकूमत, रिगार्डलेस के कौन सी हुकूमत आप ले लें, वो सबसे ज़्यादा पाबंदियाँ जो हैं प्रेस पे लगाने की कोशिश करती है नए नए नामों से। लेकिन जब हम अपोजिशन में होते हैं तो फिर हम सब जमहूरियत के चैंपियन होते हैं, हम सब कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के चैंपियन होते हैं, हम प्रेस की आज़ादी की बात करते हैं। हमारे मयार मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे मुआशरे में आपका सच है और मेरा झूठ भी मेरा सच है। असल बात यह है, हमारे यहाँ कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं है। बदकिस्मती से हर बंदा जो है ना वो फ्लेक्सिबल है। वो जो आज आपस में दोस्त है, वो कल आपस में अगले इलेक्शन में उनकी क्या सूरत हाल होगी अल्लाह बेहतर जानता है। पिछले इलेक्शन में क्या था वो तारीख का एक हिस्सा है। लेकिन हमारी सबसे अच्छी खूबी ये है, इसलिए हम दुनिया के बड़े जो है ना मुस्कुराते हुए मुल्कों में हमारा शुमार होता है कि हम हर हाल में जो है ना
मस्त और मगन रहते हैं। सही। जो है ना, हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं कि कल क्या हुआ था और उससे हमको सबक नहीं सीखते। लेकिन मेरी ये इस्तदा होगी आपके चैनल के थ्रू, आपके प्रोग्राम के थ्रू, अपने इंतहाई मुअज़्ज़ज़ जो साथी हमारे इस वक्त पैनलिस्ट हैं, कि हमें अल्टीमेटली ये सोचना है कि जब हम जा रहे होंगे तो हम पीछे क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। क्या हमारी आने वाली नस्लें हमें ये इल्ज़ाम तो नहीं देंगी कि हमने कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान तबाह करके उनके हवाले किया? ये एक क्वेश्चन है। ठीक है। अगर हम इस सवाल का पॉजिटिव में जवाब दे सकते हैं तो हम सुरखरू हैं। अगर हम अपने बच्चों के सामने ही शर्मिंदा हैं तो आगे जब अगले जहान जाना है तो फिर तो अल्लाह बेहतर जानता है। सही, ठीक हो गया। सबसे पहले तो अपनी नस्लों को जवाब। जा साहब, आपकी राय आ गई, आपका पॉइंट आया। जाहिद खान साहब, जब हम बात करते हैं कि एक एंटिटी मुल्क की जो कि पार्लियामान का भी हिस्सा है, वो ये क्लेम भी करती है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जब वो ये कहती है कि वो सड़कों पर आएगी, यकीनी तौर पर उसको कुछ मसले मसाइल तो होंगे जिसका वो जिक्र भी करते रहे हैं, वो आप तक भी पहुंचते रहे हैं। हुकूमत के तौर पर जब कोई ये कहता है कि हम एहतजाज करेंगे, तो हुकूमत होते हुए, हुकूमत बनते हुए, उनकी क्या ये जिम्मेदारी नहीं होती कि वो उनकी बात सुने, उन्हें कुछ ऑफर करे और उन्हें कहे कि एहतजाज ना करें, आप हमारी बात सुने, हमारे साथ बैठें, बात करें, मुज़ाकरात क्यों नहीं ऑफर किए जाते? देखिए, आपको याद होगा अभी जब ये बजट इजलास हो रहा था और बजट जब पास हो गया तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन के पास गया, उनको कहा कि मैं हाजिर हूँ, आप लोग हमारे साथ बैठ के आए, हम बैठते हैं, ये जो मसाइल है इसको डिस्कस करते हैं, इसका कोई रास्ता ढूंढते हैं। तो आगे से क्या जवाब मिला? आगे से ये जवाब मिलता है, ये छोरे अदा पे हम उसके साथ नहीं बैठते। जब आप एक जहन में एक बात ऐसी रखी है कि जिसका कोई हल नहीं है, तो फिर आप मुझे बता दें, फिर उसमें मुज़ाकरात के तो हुकूमत का फर्ज, ये बिल्कुल आप सही कहते हैं, हुकूमत का फर्ज होते हैं, वो दावत देते हैं, हुकूमत आज भी देते हैं, कल भी दिया था, आज भी देते हैं, क्या मिल बैठे। देखिए ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो अगर आप देखें, अगर आप ये भी कहते कि इमरान खान को रिहा कर दे क्योंकि वो तो अदालत उनसे, तो चलो बैठ तो जाए ना, आज शक न रखे, बैठ जाए, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। जब आप मिल बैठ के, जब सियासतदान मिल बैठते हैं तो बहुत सारी चीजों के रास्ते निकलते हैं। देखिए, मुल्क को चलाना है, मुल्क सबका है, इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम के लिए ये सियासतदान है ना, कहीं बाहर से तो नहीं आएगा। तो ये मिल बैठकर कोई ऐसे रास्ता ढूंढेंगे जो हमेशा के लिए इस मुल्क के अंदर, यही देखिए 73 का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? सियासतदानों ने बनाया ना। ये फिर 18 अमेंडमेंट जिसमें मैं खुद उस कमेटी में था, ये किसने किया? ये वही सियासतदानों ने मिल बैठ के 9 महीने इस पर डिस्कशन किया और फिर ये अब 18 अमेंडमेंट पास कराया, जो आज सूबाई खुद मुख्तियारी सूबों के पास इख्तियार है, जो मरकज उसमें मुदाखिल नहीं कर सकते। ये उसी आइन का हिस्सा है। तो हम कहते कि आइन को नहीं मानते या हम जमहूरियत को नहीं मानते, तो ये जो चीजें इस वक्त हो रही है, तो ये सारी जमहूरियत तो आइन की है। मार्शल दौर में तो ये चीजें नहीं होती है, ना कोई मार्शल जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो नहीं ये कर सकते हैं, ना कोई अदालत आइन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, ना अदालत में आइनों में चेंज ला सकते। तो ये सब मिल बैठकर इसके हल हो सकता है, मिल बैठकर इसका हल हो सकता है। यहाँ एक देंगे और शौकत यूसुफजई साहब ब्रेक के बाद आपसे ये सवाल पूछेंगे, जब मेज पर बैठकर बात हो सकती है तो फिर सड़कों पर क्यों आ रहा? साथ रहिए।